हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और पता है, आज हमारी दिन की शुरुआत ना सुबह 3 बजे से ही हो गई थी। क्योंकि हम लोग ना बहुत दिन से सोच रहे थे चंडी का स्थान जाने का। जो मुंगेर में चंडी स्थान है, वहाँ पे हम लोगों का मन्नत था कुछ, जो कि सालों बाद जब वहाँ पे मैं फर्स्ट बार शादी करके गई थी ना, तो तभी वहाँ पे जब पूजा कराते हैं ना न्यू जोड़ा का, तो तभी कुछ वहाँ से फूल प्रसाद मिले हुए थे। और बोले गए थे वहाँ से कि जब आपको कोई भी बेबी हो जाए ना, तो फिर आप यहाँ आइएगा। तो ऐसे गछा हुआ था, समझ के रखिए। तो हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि वहाँ पे जाना है। तो सालों बाद हमारी ये मन्नत पूरी हुई और हमारी दो दो लाडो रानी हमारे पास है। तो फिर हम लोग आज बहुत दिन से सोच रही थी, और आज हम लोग खुद निकल ही गए हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे कष्ट हरनी गंगा घाट जो है मुंगेर की, पहले मैं हम लोग वहाँ पर आए हुए थे। सबसे पहले यहाँ पे गंगा जल लेंगे और अपने ऊपर ऐसे गंगा जल का छिड़काव करेंगे, और यहाँ पे गंगा जी का पूजा भी करेंगे। तो अभी हम लोग ना सबसे फर्स्ट में गंगा पूजा करेंगे। और हम लोग करीब करीब 6 बजे तक गंगा जी पहुँच चुके थे। आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हैं। और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि सुबह वाला मौसम था। आज तो बिल्कुल धूप निकला ही नहीं था 11 बजे तक। और फिर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो सालों बाद हम लोगों को गंगा मैया का पूजा करने का मौका मिला है। और ये सब वही तय करते हैं कि कब क्या होना है और कब क्या हम लोगों को काम है सोचना। लेकिन वही सारा चीज़ करते हैं। पूजा जब लेने का रहता है ना, तो फिर ले ही लेते हैं फटाफट से। और ज़्यादा यहाँ पे ना जल्दबाजी में हम लोग पान मंगाना ही भूल गए थे, और यहाँ पे मिल भी नहीं रहा था। हम लोगों ने 2-4 जगह ढूंढा, बहुत सवेरे वाला टाइम था ना, इसी वजह से। तो फिर जो भी था फूल पत्ती वगैरह सारा घर से लेके आए हुए थे। तो बस उसी से हम लोग पूजा करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं विसर्जन करने के लिए, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे विसर्जन करेंगे। और साथ में हम लोग गंगा जल भी लेके जाएंगे घर पर। और पता है, मतलब हम लोग मैं बताई कि 3 बजे से दिन की शुरुआत हो गई थी। सवेरे में उठी, घर में नहाना धोना, घर की साफ़ सफाई, फिर घर का पूजा पाठ, ये सारा करते करते हम लोगों का 4:30 बज गया था। इस 4:30 बजे के बाद फिर हम लोग रेडी वगैरह हुए। इसी तरह करते करते 5 बज गया था। 5:30 बजे लगभग हम लोग घर से निकले। तो कहीं जाना होना और टाइम से अच्छे टाइम में पूजा पाठ हो जाए ना, तो इसके लिए ना अब बहुत सवेरे से उठना पड़ता है, सारा चीज़ बहुत करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों, हम, हमारे हस्बैंड, हमारी सासू माँ, हमारी बहन भी आई थी। तो उसका भी ना फॉर्म फिल करने के लिए वो आई हुई थी। तो वो काम हो गया है। तो मैं ही इसे रोक ली कि 1-2 दिन रुक जाओ, फिर हम लोग पूजा पाठ करके आएंगे ना, तो फिर चले जाना। फिर यहाँ पे हम लोगों का पूजा पाठ बहुत अच्छे से हो गया। जब कभी कभी पूजा पाठ करते हैं ना, तो मन को ना बहुत सुकून शांति ऐसा लगता है कि उस दिन ना सारे टेंशन ही ख़त्म हो गए, सारा भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, और अच्छा सा बहुत अच्छा फील होता है। तो ये देख सकते हैं, हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया और अभी हम लोग जाएंगे चंडी स्थान के लिए, निकल चुके हैं। लेकिन बहुत अच्छे टाइम से। और यहाँ देखिए, पे दीबू बाबू अपने पापा के गोद में चिपक करके, उसको ना अपने पापा के साथ खेलना, उसके गोद में रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा तबीयत ख़राब फिर से हो चुका है। अभी तो मैं पहले भी बीमार पड़ी हुई थी, और सवेरे सवेरे जो नहाना धोना हुआ ना, तो बहुत तेज़ बुखार, जुखाम, खांसी, सारा चीज़ एक ही साथ आ गया है। और बहुत मुश्किल से मैंने व्लॉग एडिट किया है। और इतना सवेरे हम लोग मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके थे ना, कि बहुत ही आराम से हम लोगों ने पूजा पाठ किया। बहुत खाली खाली सा था। और यहाँ देखिए चंडी माता का, यहाँ पे है ना, जो चंडिका माता कहा जाता है, यहाँ पे माता का जो नेत्र की पूजा होती है। यहाँ पे शक्तिपीठ चंडिका माँ के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा मुंगेर की ये प्रसिद्ध, कहते हैं ना शक्तिपीठ। तो 52 जगह जब सती माँ का अंग 52 जगह जब गिरा हुआ था ना, तो वो एक यहाँ ये मुंगेर भी है, जो जगह है जहाँ पे माता का एक अंग गिरा हुआ था, जो नेत्र है। तो 52 शक्तिपीठ में ये भी आता है।
और हम लोगों ने बहुत अच्छे से तन मन से पूजा पाठ किया। बहुत जो है ना, पहले सबसे पहले हम लोगों ने चंडिका माता का पूजा किया, और फिर उसके बाद ना बहुत सारा यहाँ पे छोटे छोटे भगवान जी हैं जो कि पहचान में भी नहीं आ रहे थे कौन से भगवान जी हैं। तो सारा जगह पूजा करते करते तो करीब 1 घंटा लग गया था। और यहाँ पे ना अलाउ नहीं था वीडियो वगैरह करने का, तो मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। और पता है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो उस टाइम बहुत लोगों ने माता का स्पर्श बहुत अच्छे से छू कर स्पर्श कर कर पूजा किया हुआ था। तो ये 4 साल पहले की बात है। और अब तो अंदर प्रांगण में जो है ना, मंदिर के अंदर प्रवेश भी करने नहीं दिया जाता है, बाहर से ही आप पूजा करिए। सारा दिन सब दिन यहाँ पे जो है ना, दरवाज़ा बंद रहता है। और फिर अभी हम लोग निकल चुके हैं। बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गया। हम लोग सासू माँ को और हमारे पतिदेव को जाना था हॉस्पिटल। वो लोग चले गए हैं कुछ काम से, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे। हम लोग घूमते फिरते घर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए हुए मछली तालाब, जो कि मुंगेर में ही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे साफ़ सफाई चल रहा है, क्योंकि शिव जी की यहाँ पे मंदिर है मछली तालाब, जो यहाँ पे फेमस है ना। फिर उसके बाद ये था पार्क जहाँ पे हम लोग आए हुए थे। ये पार्क है, शायद बागवान पार्क है, ये भी मुंगेर में ही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी मस्ती किया, खूब खाया पिया। फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो बस यही था मेरा आज का दिनचर्या। बहुत दिन से हम लोगों ने सोच रखा था कि जाना है, लेकिन कहते हैं ना, ये सारा ऊपर वाला भगवान जी ही तय करते हैं कि कब क्या होना है हमारे साथ, कब क्या कैसे, सब वो ही रास्ता दिखाते हैं। और फिर हम लोग फटाफट से घर आए। और जैसे ही घर आए तो मेरी ड्यूटी लग गई है खाना बनाने में। बहन रखी हुई है बाबू को, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चावल दाल आलू कटहल की सब्ज़ी, जो कि मैं कटहल साथ में लेके आई थी। मैंने बताया कि हमारी सासू माँ का आँखों का ऑपरेशन होने वाला है, तो मम्मी वहीं पे उतर गई है। डॉक्टर फ़ोन आया हुआ था हम लोगों को कि मतलब कुछ कुछ जांच चल होने वाली है, इसी वजह से वो लोग वहीं रुक गए और मैं आ गई हूँ घर पे। साथ में मैं कटहल लेके आई थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं कटहल ही बना लेती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन और मम्मी खाएगी, फिर आँखों की ऑपरेशन हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद नहीं खाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ ना कहते हैं बातर होती है, नुकसान करती है। तो यहाँ पे दाल चावल आलू कटहल की सब्ज़ी हो गया था। सब लोग आ गए थे, मैंने खाना पीना सब लोगों को खिला दिया और वापस अपने कामों में लग गई हूँ। सबसे पहले ना मैं थोड़ा बेडशीट वगैरह सेट कर लेती हूँ, और इस रूम की भी थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं। और पता है, सबसे पहले ना मैं आई वहाँ से कपड़ा वगैरह चेंज की, जो भी कपड़ा था वो सारा मैं धो ली थी, धो करके छत पे डाल दी थी। करीब 12 बजे तक हम लोग ना घर पहुँच गए थे। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अच्छे से हम लोगों ने घूमा फिरा, इसी वजह से। और यहाँ पे दिव्यांशी देखिए कैसे फ़ोन की लाइट देख रही है। यहाँ पे जब लाइट जलता है ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और जब ये वाला जो मसाज मैं करती हूँ ना, उसको हाथ पैर ऐसे मरोड़ने वाला, तो उसको ना बड़ा ही स्माइल आता है, बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिए बाबू को मैंने बस अभी काजल नहीं लगाया है, क्योंकि हाथ मिर्ची वाली थी। अगर मैं उसको काजल लगाऊंगी ना तो वो पक्का रोएगी, इसी वजह से मैं सोची थोड़ा देर बाद हम बाबू को काजल वगैरह लगाएंगे। और फिर कुछ जूठे बर्तन हो गए थे ना, तो वो जूठे बर्तन में चली गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। मतलब जो घर के काम होते हैं ना, ये एक बात तो है कि कहीं से आप आओ ना, तो फिर करने का मन नहीं होता है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। कहीं घर से निकलो और घूमना फिरना होता है ना, तो पक्का है कि थकावट तो फील होती होती है, और मुझे भी हो रही थी। इस टाइम लग रहा था कि फटाक से ना मैं जाके सो जाऊं, लेकिन सोना नहीं। कुछ ऐसे, अगर मैं सो जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा, और फिर सब लोग कैसे खाएंगे, भूखे रह जाएंगे। इसी वजह से मुझे सोना नहीं है। सच बताऊँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि मुझे अभी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैं सोची फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद करेंगे रेस्ट। आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्द।